اور लगातार हम ईद की तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुख्तलिफ मुकामात पर आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। ऐसी ही तस्वीरें पुलवामा से भी आईं जहां पर नमाज ईद उल फित्र पूरे खुशो खुजू के साथ अदा की गई। आज का पैगाम यह है कि तमाम लोग इकट्ठे मिल बैठकर इकट्ठे काम करें और इत्तेहाद का मुजाहिदा करें, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो जो भी है उन सबों को इकट्ठे मुल्क की भलाई के लिए अपने इस यूटी की भलाई के लिए काम करना चाहिए। और नंबर 2 कि जो यहाँ पर वो ड्रग माफिया चल रहा है, मैं जवानों को अपील करता हूँ कि वो ये आदत जो लत पड़ी है उनको वो छोड़ दें और वो अल्लाह से डरें और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। तमाम नशा वाली चीज़ें जो है उनको छोड़ दें ताकि उनका मुस्तकबल भी अच्छा हो जाएगा और उनकी सोसाइटी में इज़्ज़त और आबरू नसीब हो। 57 मुसलमान मुल्क तिम करें इतिहाद, वनकन ज़रूरत इतिहाद, बैतुल मुक़द्दस वनकन ज़ेर अताब, फ़लस्तीनी लुक ज़ेर अताब, मुसलमान प्रथ कुन जाए ज़ेर अताब। अगर यम अकोई बनहन यम नाम निहार। वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही ज़िला पुलवामा में भी आज ईद उल फित्र जोश व खरोश से मनाई गई है। मौसम नासाजगार होने के सबब यहाँ पर आज ईदगाहों के बजाय मसाजिद में जो ईद उल फित्र की नमाज वो अदा की गई है। सबसे बड़ा इज्तिमा जो देखा गया है पुलवामा में, पुलवामा की मरकज़ी जामिया मस्जिद में हज़ारों की तादाद में जो मुसलमानों ने यहाँ पर नमाज ईद अदा की गई। और सिक्योरिटी और इंतज़ामिया के हवाले से जो इंतज़ामात थे वो इसमें किए गए थे और जो खुसूसी दुआएं इसमें की गई वो यही की गई कि वादी कश्मीर में अमन व आशती का जो सिलसिला है वो बरकरार रहे। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। इसी तरह अनंतनाग में भी ईद उल फित्र की धूम देखी गई। यहाँ भी मसाजिद में ईद उल फित्र के बड़े बड़े इज्तिमात देखे गए। प्रत कुन कौमस ईद, आज मुसलमान ईद, आज सन ईद, आज ईद उल फितर। यथ ईद हंदिस खुशी हंदिस मसरत मौका मज अरब अजन मुसलमान ईद मुबारक बे बन ईद सान खतर मसरत मुकाम अमन अमान बन सेहत बदन दिन यह कारवान पकिन ब्रोट बे दिन अस तौफीक नमाज पढ़न कुरान पढ़न तहज्जुद पढ़न यह दिवान अस माह रमज़ान तो ईद उल फितर यह इनाम यह क़याम यह वन लुकन कि यह हसा इस रोज़ जरिए यह अमिस इंसानस अख इम्तिहान यथ इम्तिहान द्राव पास बाकी इम्तिहान दिन बारकार पाने पास। तमाम अहल इस्लाम ईद मुबारकबाद दिवान। ये कर तकरीबन 300 लुको नमाज ईद अदा खुश असलबी सान। ये इंतजामिया खास कर पुलिस डिपार्टमेंट सठा जबरदस्त मशकूर कि तिमो कोर ऐसे कॉपरेट तो यह पुरअमन पे गो मस्जिद नमाज ईद अदा। ये अल्लाह ताला मंगन कि यह ईद सान खतर खुशहाली हरगुल बलियत बेन अमन खातर साबित। सन दुआ कि अल्लाह ताला और राजौरी में भी नमाज ईद उल फित्र के बड़े बड़े इज्तिमा देखे गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की और फिर मुल्क की खुशहाली और अमन व अमान के लिए दुआएं मांगी। अपने अहले वतन को, अहले जो है हमारे राजौरी हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा भाईचारा जो है कायम रखे, हमारे मुल्क को सलामत रखे और हमें हर मुश्किलात से जो है बाहर निकलने की जो है वो कुव्वत अता फरमाए। और उधमपुर में भी ईद उल फित्र के बड़े बड़े इज्तिमात देखे गए। पहले तो तमाम हिंदुस्तान के लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ईद यहाँ उधमपुर में मनाई जा रही है तो हमारी ये दुआ रहेगी कि मुल्क में अमन शांति भाईचारा बना रहे, आपस में प्यार से हम लोग रहें और इसके साथ साथ हमारा मुल्क जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। तो मैं फिर से तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ख़ास तौर पे हम इसी बात पे हम दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क जो है तरक्की करे और युवा के लिए रोज़गार के नए आयाम आएँ। और मागाम में भी नमाज ईद उल फित्र अदा की गई। इस मौके पर मसाजिद में
तमाम लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद का माना है वापस आना। सबसे बेहतरीन पैगाम यही है कि इस महीने से हम निकल आए जो पुरबरकत महीना था, जिसमें हमारे तौबों का यकीनन गुज़रान हुआ होगा, गुफ़रान हुआ होगा। लिहाजा सबसे पहले मैं तमाम मुस्लिमीन जहान से यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, ख़ुद अपने नफ्स को भी कि तक़वा इलाही इख्तियार करे, परहेज़गारी। यही बेहतरीन ज़ाद राह है। यही ज़ाद राह हमें दुनिया में भी कामयाबी हासिल होगी और आखिरत में भी कामरानी हासिल होगी। और इसके अलावा जो इस वक्त हमें ज़रूरत है तमाम मुस्लिमीन जहान को, वो है मुत्तहिद होने की। इत्तेहाद, इंसजाम, आपस में मुत्तहिद रहे, आपस में मुंसजिम रहे। जैसे भी देखा गया है कि माह मुबारक रमज़ान में बहुत सारे ऐसे मसाइल सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आए जो नहीं होना चाहिए। जितना ऐसे मसाइल हमारे माशरे में वजूद में आएंगे, हम इस हवाले से दिन ब दिन कमज़ोर ज़ईफ़ होते जाएंगे। लिहाजा बेहतर यही है तमाम मुस्लिमीन जहान एक ही साए नीचे दरवा के कुरान अपना मंशूर बनाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मंशूर करार दे, उन्हीं के फरमान पर अमल करके मुत्तहिद मुंसजिम मिलकर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, अपने हर काम में इखलास लाए।